हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लासेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एट क्लास, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 को, कोयल एंड पेट्रोलियम। अगर आपने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, कंबशन एंड फ्लेम। आज की क्लास रहेगी हमारी ओनली कंबशन के ऊपर और उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हमारे मीनिंग ऑफ कंबशन। कंबसन का मतलब यहाँ पर खाली आपको यही समझना, कहीं पर भी आग लगना वो कंबसन कहलाता है। आग की वजह क्या क्या हो सकती है ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं कंबसन की, तो कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट हीट इन द प्रोसेस। की कोई भी ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट को जनरेट करता है, तो इस प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है। आपको पता है कि कोई भी चीज बर्न कब होगी? वो बर्न तब होगी जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में या एयर के कांटेक्ट में आएगी, अदरवाइज आग लगना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं कि जो कंबशन होता है वो किसकी प्रेजेंस में ही होता है? एयर और ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की जब प्रेजेंट होगी तभी वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बात कहीं भी गलत नहीं हो सकती। मान लो कि आपने कहीं ऐसी जगह पर आप किसी चीज को बर्न करना चाहते हैं जहां पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पर कंबशन होना बहुत ही मुश्किल है, उस चीज का बर्न होना बहुत ही मुश्किल है। क्लियर है? तो जहां पर बर्निंग होगी, बर्निंग उसी कंडीशन में होगी जहां पर एयर और ऑक्सीजन होंगे। ओके, सो सेकेंड पॉइंट इसी के पार्ट है ये। कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो कंबसन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, किसके अंडरगो होते हैं वो? कंबसन। इट मीन दैट दीज सब्सटेंस गिव ऑफ हीट एंड सम टाइम लाइट एज ए फ्लेम और ग्लो व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कई बार तो क्या होता है कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वो ऑफ हीट होता है, मतलब वो हीट कम देता है। कई बार क्या होता है, वो लाइट देता है, कम लाइट देता है। सो वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे ऑक्सीजन कितनी है और एयर कितनी प्रेजेंट है। ओके। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो इजीली आग को पकड़ लेते हैं इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर। इग्निशन टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो हो जाएंगे अगर आप, अब देखो पेट्रोल है, एलपीजी गैस है, अगर उनको आप फ्लेम के नियर लेके जाते हो तो बर्न जल्दी होंगे। ये बात तो पता है आपको। इसीलिए कहा जाता है कि जो पेट्रोल और जो एलपीजी गैसेस वगैरह होती है उनसे फ्लेम को अलग रखना चाहिए, थोड़ा हटके रखना चाहिए, क्योंकि वो इजीली कैच कर लेते हैं। वो इग्निशन उनको सब्सटेंस कहा जाता है। क्लियर है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर सब्सटेंस which have low ignition temperature and catch fire easily. They burn with a flame. किसके साथ? जो फ्लेम का मतलब आपने कई बार क्या देखा होगा, आप पेपर को बर्न करो, अगर आप पेपर को बर्न करोगे तो आपको उसके अंदर एकदम से फ्लेम ज्यादा होगा। क्लियर है? या आप सिंपली एक वुड को करते हो तो उसमें फ्लेम इतना नहीं होगा। इसी तरीके से प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक को अगर बर्न किया जाता है तो फ्लेम कम होता है। ओके। कंबसन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे जो लाइट निकलती है, उस स्पार्किंग ज्यादा होती है उसके अंदर, एक फुलझड़ी की जगह तरह, तो वो कंबसन का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? दे बर्न विद अ फ्लेम, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड एलपीजी गैस, मैंने अभी बता दिया था आपको। सेकेंड पॉइंट देखो, वाई डू वी से दैट फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी।
क्यों कहते हैं कि खाना है जो हमारी बॉडी के लिए वो फ्यूल का काम करता है। अब देखो, जो हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और टुकड़ों में टूटेगा। टुकड़ों में टूटने के बाद जो वो फूड है वो यहाँ हीट की जगह एनर्जी हमें देगा। एनर्जी जनरेट तो फूड से ही होती है हमें, इसीलिए कहा जाता है कि जो फूड है वो फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, अब कौन कौन सी कंडीशन होगी जिससे कंबशन होता है। कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस आर, कि कंबशन होगा कब? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में और फ्यूल की प्रेजेंस में। किस तरीके से? फर्स्ट पॉइंट देखो, कंबशन रिक्वायर्ड फ्यूल, कि जो कंबशन है उसको फ्यूल की रिक्वायर होती है। कंबशन ओनली टेक प्लेस व्हेन देयर इज ए फ्यूल, जब वो एज ए फ्यूल यूज करेंगे उसको तभी वो कंबशन होगा, जलेगा, अदरवाइज नहीं। विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट व्हेन इट कैचेस फायर। एज ए फ्यूल हमने कोई भी फ्यूल लिया, ठीक है, जब वो, अब मान लो मेरे पास मैच स्टिक है, एक माचिस है, वो अपने आप तो जलेगी नहीं, ठीक है। कोई पेपर है वो अपने आप तो जलेगा नहीं, अगर वो फायर के कांटेक्ट में आता है देन वो लाइट भी देगा और हीट भी करेगा, वो बर्न होगा उसी कंडीशन में। लाइक पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल को आप एक जगह रख दो, कुछ नहीं होने का। अगर उसको फायर के कांटेक्ट में रख देते हो आप तो वो जल्दी से आग पकड़ता है। क्लियर है? तो इसको फ्यूल की रिक्वायर होती है, अपने आप ये काम नहीं करता। सेकंड, कंबशन रिक्वायर एयर, अब एयर की भी जरूरत होगी इसको। आपने एक, मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, हर किसी ने एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देखा होगा कि एक मोमबत्ती ली, हमने वो कैंडल के ऊपर एक कांच का गिलास रख दिया, थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि वो कैंडल बुझ जाएगी। जो कैंडल बुझी किस वजह से? क्योंकि आपने जो गिलास रखा, थोड़ी देर तो वो जली होगी, जब तक उसके अंदर एयर थी तब तक वो ब्लो हुई, अदरवाइज वो बंद हो गई, बुझ गई। क्लियर है? सेकंड देखो, एक डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा। ये कैंडल है, हमने 2 स्टिक के ऊपर रखा है, इसके नीचे से एयर जा रही है, दैट मीन इसको एयर मिल रही है तो ये ब्लो कर रही है। अब यहाँ देखो, यहाँ कोई एयर नहीं मिली इसको, अगर कोई एयर नहीं मिली तो ये बंद हो गई। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट में हमने उसको ऊपर से कवर किया, इसको थोड़ी बहुत तो एयर मिली है यहाँ पर इस कंडीशन में, दैट्स मीन ये क्या करेगी? कंबशन होगा इसके अंदर, ये ऑफ लाइट करेगी और ऑफ हीट होगी। ठीक है? ओके, सो इसीलिए उसको एयर की रिक्वायर होती है। अब अगर बात करें कंबशन रिक्वायर हीट, हीट की उसको नीड होगी। अब देखो, मैंने आपको बताया था पेट्रोल डीजल के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे। अगर हमारे पास पेपर है, एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, फॉरेस्ट के अंदर आपने देखा होगा समर्स में बहुत ज़्यादा आग लगती है। वो आग किस वजह से लगती है? वहाँ पर जो पत्ते होते हैं वो सूख के फिर इकट्ठा होके वो नीचे से हीट देते, टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर की वजह से ही आग लगती है फॉरेस्ट के अंदर। अगर ये कंडीशन पत्ते वगैरह ना होके वहाँ पर कोई भी पेपर वगैरह होंगे तो उस कंडीशन में क्या ये आग पकड़ेंगे जल्दी? नहीं, उस कंडीशन में वो जल्दी आग नहीं पकड़ते, बल्कि जब वो वुड के उसके ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो टेम्परेचर उसको कैच करता है। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है कि कंबशन को हीट की भी रिक्वायर होती है। द सब्सटेंस मस्ट रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर टू कैच फायर। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब हो जाएगा लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर और स्टार्ट बर्निंग। की जो इग्निशन टेम्परेचर होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक लो टेम्परेचर होता है जिसको कैच करके कोई भी सब्सटेंस फायर कैच करता है या वो जलना स्टार्ट कर देता है। लाइक मैंने आपको कुछ मटेरियल दिए हैं और उनके इग्निशन टेम्परेचर बताए हैं। व्हाइट फोर्सेस 35 डिग्री सेल्सियस होता है, पेट्रोल 246, इसीलिए जो पेट्रोल, कैरोसिन और डीजल है
ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। और इसी तरीके से वुड, कोयल और पीस ऑफ पेपर भी, इनका भी क्या होता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है? ये जल्दी से कैच करते हैं फायर को। ओके, इसीलिए कहा गया है कि जो कंबसन है उसको हीट की भी रिक्वायर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी कुछ कंडीशंस, कंबसन क्यों होता है, उसको किस चीज़ की नीड होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कंबसन नेक्स्ट क्लास में। सो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास को मिस ना करें, अच्छे से पहले इसको क्लियर करें ताकि आपको इसका बेस क्लियर हो कि कंबसन होता क्या है, फिर इसके टाइप आपको समझ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। क्लासेस अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।